Hello everyone, my name is Pawan Jangid and I welcome you all on the Utkarsh Online Tuitions YouTube channel। तो साथियों, आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं जिस टॉपिक को लेकर, उसका नाम रहने वाला है शॉर्ट सर्किट एवं ओवरलोडिंग। अब अक्सर इसको लोग आपस में क्या कहते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं, चीजों को मिक्सअप कर देते हैं। तो आज मैं आपको एक क्लियरली चीज एक्सप्लेन करूंगा कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है, ओवरलोडिंग क्या होता है और इसे कैसे रोका जा सकता है, इसको कैसे हम इससे बच सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करना शॉर्ट सर्किट के बारे में। तो शॉर्ट सर्किट को समझने से पहले आप अपने घर पर किसी भी यदि विद्युत उपकरण की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि उस विद्युत उपकरण के अंदर जो पिन होती है, जो प्लग होता है, उस प्लग के अंदर 3 पिन होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर कि कोई भी प्लग जो होता है उसके अंदर बेसिकली 3 पिन होती हैं। अब 3 पिन में अगर हम बात करते हैं तो ये तीनों पिन 3 प्रकार के वायर से जुड़ी होती हैं। एक होता है लाइव वायर, दूसरा होता है न्यूट्रल वायर। तो लाइव वायर के ऊपर जो कवरिंग होती है, जो इसके ऊपर प्लास्टिक का कवर पाया जाता है या रबड़ पाया जाता है, वो होता है रेड कलर का। न्यूट्रल वायर के ऊपर जो कवर पाया जाता है वो किस कलर का होता है, वो होता है ब्लैक कलर का। तो यहां पर हम बात करेंगे अब तीसरे वायर की, जिसका नाम है अर्थ वायर। अब ये अर्थ वायर की अगर मैं बात करता हूं तो इसका क्या काम होता है। अर्थ वायर का एक सिंपल सा काम ये होता है, जिसके ऊपर ग्रीन कलर पाया जाता है, ग्रीन कलर आपको कवरिंग देखने को मिलेगी। तो इसका काम होता है, अगर किसी भी विद्युत परिपथ के अंदर या इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर कहीं पर भी विद्युत धारा का लीकेज हो जाता है या इलेक्ट्रिक करंट कहीं से लीक हो जाती है, तो उस इलेक्ट्रिक करंट को आपको क्या करना है, उस इलेक्ट्रिक करंट को आपको वहां से किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आने से बचाना है। तो आपको क्या करना होगा, उस सारे विद्युत धारा को या इलेक्ट्रिक करंट को भूमि के अंदर भेजना पड़ेगा। उस इलेक्ट्रिक करंट को सारा भूमि के अंदर भेजना पड़ेगा। जो अतिरिक्त, जो एक्स्ट्रा वहां पर लीकेज हुआ है विद्युत धारा को, तो उसको भूमि में ले जाने का कार्य या भूमि में पहुंचाने का कार्य अर्थ वायर के द्वारा किया जाता है। यहां पर अर्थ वायर क्या करेगा, उस अतिरिक्त विद्युत धारा को क्या करेगा, भूमि में भेज देगा। अब होता क्या है, इन सब वायर्स के ऊपर कवरिंग चढ़ी होती है। इन सब वायर्स के ऊपर कवरिंग चढ़ी होती है, जिससे ये आइडेंटिफाई किया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है कि कौन सा वायर रहने वाला है। अब होता क्या है, कभी कभी इनके ऊपर की कवरिंग जो होती है, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के ऊपर की कवरिंग जो होती है, वो किसी कारण से हट जाती है, मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है। जैसे अगर विद्युत उपकरण काफी पुराना है तो हो सकता है कि इन तारों के ऊपर जो कवरिंग चढ़ी होती है वो पिघल जाए, टूट जाए। तो ये लाइव वायर और न्यूट्रल वायर परस्पर दोनों संपर्क में आ जाते हैं, परस्पर दोनों कांटेक्ट में आ जाते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे को स्पर्श करेंगे, टच करेंगे, छू लेंगे, तो उस समय क्या होगा, उस विद्युत परिपथ के अंदर जो प्रतिरोध होता है, जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस एकदम से कम हो जाता है। रेजिस्टेंस एकदम से कम हो जाता है तो उसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह या इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है वो बढ़ जाता है। इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो अगर बढ़ जाएगा तो उस परिस्थिति के अंदर क्या होता है, जब सडनली वहां पर एकदम से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो बढ़ जाता है तो वहां पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिस कारण से वहां पर आग लग जाती है। वापस मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी विद्युत उपकरण की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर 3 प्रकार के आपको वायर देखने को मिलेंगे, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर। अर्थ वायर का काम होता है जो अतिरिक्त करंट आ रहा है उसको भूमि तक पहुंचाना। अगर ये लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के ऊपर की कवरिंग किसी भी कारण से हट जाती है और ये लाइव वायर न्यूट्रल वायर दोनों परस्पर संपर्क में आ जाते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं, ऐसी परिस्थिति के अंदर उस विद्युत परिपथ के अंदर रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है और इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई एकदम से इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, जिस कारण से उस परिपथ के अंदर क्या होता है, आग लग सकती है या विद्युत उपकरण में आग लग सकती है। तो साथियों, इसे क्या कहा जाएगा, इसे शॉर्ट सर्किट कहा जाएगा। अब किसी के ये दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा, सर ये रेजिस्टेंस वर्ड या प्रतिरोध का मतलब क्या होता है। प्रतिरोध किसी भी तार का वह गुण होता है जो क्या करता है, विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने की कोशिश करता है। किसी भी विद्युत तार के अंदर 100% इलेक्ट्रिसिटी जितनी सप्लाई करते हो उतनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो पाती, उतना इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई नहीं हो पाता है। उसमें से इलेक्ट्रिक करंट में से कुछ मात्रा ऐसी होगी जो वहां पर क्या होगी, रोक दी जाएगी। मतलब तार क्या करेगा, उस विद्युत धारा में से कुछ विद्युत धारा का यूज कर लेगा, बाकी सारी विद्युत धारा को आगे भेज देगा। तो ये जो विद्युत धारा का रोक रहा है या यूज कर रहा है उसी को आप क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे। ठीक है,
तो इसे कहा जाएगा शॉर्ट सर्किट। आप यहां पर समझ चुके होंगे। अब शॉर्ट सर्किट से बचा कैसे जाता है उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर आप विद्युत उपकरण यूज नहीं कर रहे हैं तो आपको उसे सॉकेट से प्लग को निकाल देना है, नहीं तो लंबे समय तक अगर सॉकेट में प्लग फंसा रहा तो उससे तार गर्म हो जाते जिससे उनके ऊपर की कवरिंग मेल्ट हो जाती है। नेक्स्ट, उपकरणों के प्लगों और बिजली के तारों को आपको पानी और आग से बिल्कुल दूर रखना है, नहीं तो वहां पर करंट लगने की संभावना अधिक हो जाती है। एक ही सॉकेट में आपको बहुत सारे विद्युत उपकरण नहीं लगाने हैं, नहीं तो क्या होगा, बहुत सारी विद्युत धारा आएगी और तार गर्म हो जाएंगे। इसके लिए आपको मल्टी प्लग आते हैं या कॉर्ड आती है, उनका यूज करना चाहिए। एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सभी उपकरण जो है इनको कितने एम्पियर वाले सर्किट से जोड़ना है, कितने एम्पियर वाले सर्किट से जोड़ना है, आपको ध्यान रखना है कि आपको इन सभी को ऐसे सर्किट से, ऐसे विद्युत परिपथ से जोड़ना है जिसके अंदर 16 एम्पियर की विद्युत धारा आ रही है। और अगर हम बात करते हैं ऐसे उपकरणों का उपयोग ना करें जिनका वायर कहीं से, केबल क्या हो जाए, डैमेज हो जाए या डैमेज हो रखा है, उसका बिल्कुल भी किसी भी हालत में यूज नहीं करना है। लास्ट, परिपथ के अंदर आप विद्युत फ्यूज लगा सकते हैं या फिर एमसीबी लगा सकते हैं। एमसीबी की फुल फॉर्म होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर ये लगा सकते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे ही परिपथ में आवश्यकता से अधिक विद्युत धारा आती है ये बंद हो जाएंगी, या मैं कह सकता हूं ये उस परिपथ के अंदर विद्युत धारा के प्रवाह को रोक देंगे, परिपथ को तोड़ देंगे। परिपथ टूट जाएगा तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाएगा, और अगर परिपथ के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा तो आपके विद्युत उपकरण भी सुरक्षित रहेंगे और विद्युत परिपथ में भी किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं हो पाएगा। इसलिए ये सेफ्टी प्रिकॉशंस जो है आपको ध्यान रखने हैं, जी इनका अगर आप पालन करते हैं तो आप शॉर्ट सर्किट को काफी हद तक टाल सकते हैं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं तो ओवरलोडिंग किसे कहा जाएगा। देखो, ओवरलोडिंग का मतलब ये होता है, कई बार हम देखते हैं कि एक ही सॉकेट से बहुत सारे स्विच आप एक साथ जोड़ देते हैं। बहुत सारे स्विच जोड़ने से क्या होता है, एक ही सॉकेट के अंदर बहुत सारी विद्युत धारा आती है। जब एक ही सॉकेट से बहुत सारी विद्युत धारा आती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो विद्युत सॉकेट होता है, जो तार जुड़े होते हैं उनके ऊपर लोड काफी बढ़ जाता है। तो जब एक ही सॉकेट से इतनी सारी विद्युत धारा ग्रहण की जाती है तो साथियों इसी परिस्थिति को ओवरलोडिंग कहा जाता है। ओवरलोडिंग जो है वो आगे शॉर्ट सर्किट का कारण बन सकता है। अगर परिपथ के अंदर ओवरलोडिंग ऐसे ही बरकरार रही तो हो सकता है आने वाले समय के अंदर उस परिपथ में शॉर्ट सर्किट हो जाए, क्योंकि लगातार अधिक विद्युत धारा आने से तार गर्म हो जाते हैं। तार के गर्म होने के कारण उनके ऊपर की कवरिंग मेल्ट होकर हट जाती है, जिस कारण से क्या होता है, ओवरलोडिंग आगे जाकर शॉर्ट सर्किट का कारण बन जाता है। ठीक है, सो ये दोनों चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। अब यहां पर ओवरलोडिंग से कैसे बच सकते हैं, वापस वही चीज, एक ही सॉकेट से बहुत सारे डिवाइस को बिल्कुल भी आपको कनेक्ट नहीं करना है। नेक्स्ट, एक साथ बहुत सारे उपकरणों के उपयोग से बचे। मतलब किसी घर में क्या होता है, एक साथ गीजर भी ऑन कर दिया, 10-12 एसी भी ऑन कर दिए, तो भी क्या हो सकता है, ये अति भारण का या ओवरलोडिंग का कारण बन सकता है। ओवरलोडिंग को अगर हिंदी में कहें तो अति भारण कहा जाता है, और शॉर्ट सर्किट को हिंदी में क्या कहा जाएगा, यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने आपके लिए लिख भी दिया है, लघु पतन। अब ओवरलोडिंग से बचने का एक और क्या उपाय हो सकता है, तो ये रहा आपके लिए, दोषपूर्ण उपकरणों को सर्किट से नहीं जोड़ना चाहिए। ऐसा कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस या अप्लायंस जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसको आपको बिल्कुल भी सॉकेट से कनेक्ट नहीं करना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब साथियों जो आपके लिए मैं न्यूज लेकर आया हूं वो क्या लेकर आया हूं, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। यस, ये इंपॉर्टेंट धमाका है साथियों, शानदार बचत दमदार तैयारी, बिग समर सेल। अब इस समर सेल के अंदर क्या खास बात रहने वाली है, देखिए 14 to 20 जून यानी 14 से 20 जून तक साथियों आपको उत्कर्ष
ऑनलाइन ट्यूशंस के जितने भी ऐप के ऊपर कोर्स अवेलेबल हैं उनके ऊपर क्या रहने वाली है, भारी छूट रहने वाली है। तो आप देख सकते हैं उत्कर्ष ऐप में कक्षा 6 से 10 के सभी ऑनलाइन ट्यूशंस के कोर्सेज के ऊपर अप टू 90% तक की छूट। लेकिन खास बात क्या है, खास बात ये रही आप सभी के लिए 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आपको एक कूपन कोड भी अप्लाई करना है जिसका नाम है UC13, जिससे क्या ले सकते हैं आप, अतिरिक्त लाभ ले सकते हैं, एक्स्ट्रा यहां पर आपको क्या हो सकता है, बेनिफिट हो सकता है। अब साथियों यदि हम बात करते हैं, यहां पर सिंपल सी चीज आपको बता रहा हूं, सिंपल सी चीज आपको समझा रहा हूं, आप यहां पर देखिए उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशंस के एकेडमिक सेशन 2024 और 25 की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। यहां पर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, चाहे आप CBSE बोर्ड से, RBSE बोर्ड से, MP बोर्ड से, UP बोर्ड से, बिहार बोर्ड से हैं, इनके लिए सबके लिए लाए हैं प्राइम बैच, जिसके अंदर क्लास 6 to 8 के कोर्सेज का प्राइस रहने वाला है 2500, क्लास 9-10 के कोर्सेज का प्राइस रहने वाला है 3600, क्लास 11-12 के कोर्सेज का प्राइस रहने वाला है 4200, जिसके अंदर आर्ट्स और साइंस आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। अब साथियों अगर आप अतिरिक्त 13% आप डिस्काउंट चाहते हैं तो कूपन कोड क्या अप्लाई करना है, UC13, UB कैपिटल, CB कैपिटल, स्पेस बीच में आपको बिल्कुल नहीं देना है। तो साथियों अब यहां पर अगर हम बात करते हैं कि प्राइम बैच के क्या क्या स्पेशल फीचर्स रहने वाले हैं, देखिए तो बोर्ड क्लासेस की बात करते हैं, कंप्लीट 360 डिग्री पर पूरा कोर्स करवाएंगे। कोर्स कंप्लीट होने के बाद क्रैश कोर्स रिवीजन बहुत जरूरी है, फिर मॉडल पेपर्स भी आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं नॉन बोर्ड क्लासेस की, तो कंप्लीट सिलेबस यहां पर भी, क्रैश कोर्स यहां पर भी। चूंकि अब आपके बोर्ड के एग्जाम नहीं है तो मॉडल पेपर नहीं, मॉडल पेपर के स्थान पर आपको क्या देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स। ये साथियों आपकी तैयारी को एक नई दिशा देंगे, नई धार देंगे और आपके ज्ञान के स्तर में वृद्धि करने में अपना योगदान देंगे। ठीक है, सो आशा करता हूं काफी सारे विद्यार्थी हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, जो नहीं जुड़े वो तुरंत प्रभाव से जुड़ जाइए उत्कर्ष परिवार के साथ। तो फटाफट से इस ऑफर का लाभ उठाइए। तो अब इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।